आज जो ये भिवानी के नेहरू पार्क के अंदर एक जो विचार करने के लिए जो विषय था वो माता देवसर मंदिर का था। देवसर माता मंदिर एक धार्मिक आस्था का केंद्र है जो कि पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ माथा टेकने के लिए आते हैं। मैं इसके बारे में विशेष रूप से एक ही बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो पुजारी माता की सेवा करते थे वही उसकी देखरेख करते थे और कुछ हिस्सा उसका चढ़ावा का उनको मिलता था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अगर सरकार और प्रशासन गांव का उद्धार करना चाहती तो सरकार की तरफ से कराए, न कि किसी धार्मिक संस्था का आड़ लेकर। तो धार्मिक संस्था का जो पैसा है वो धार्मिक संस्था के अंदर ही लगना चाहिए, हमारा ये विचार है। और जो ये प्रशासन ने जो अब फैसला दिया है, मैं पूछना चाहता हूं कि 4 व्यक्तियों का कोई भी नाम हो, 4 जो अधिकारी हैं, उस चीज की कौन गारंटी लेगा भाई वो चारों ईमानदारी से काम करेंगे? तो जब अपना सामाजिक ताना बाना है, पंचायत है, और पंचायत भी अगर मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि समिति है वहां पर और वो पुजारियों की देखरेख में काम कर रही है, तो वो ऐसे ही करना चाहिए और बढ़िया ढंग से काम चल रहा था और चलता रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि ये कई बार सरपंची की जो आपस की लड़ाई है, राजनीति है, वह ऐसे धार्मिक संस्था के ऊपर नहीं लागू करनी चाहिए। और जो भी सरपंची या किसी भी रूप में इस टाइप की कलह पैदा करते हैं उसको भाई माता रिजल्ट देगी, मैं तो ये गारंटी के साथ कहता हूं। और उसको तुरंत प्रभाव से पुराने पैटर्न पर उस चीज को लागू करना चाहिए। और क्या कहना चाहोगे, कितनी नाराजगी है? मैं प्रदीप बंसल, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद भिवानी। देखिए, आज ये देवसर गांव से पुजारियों के परिवार आए हैं, लगभग 150 परिवार होंगे, जो काफी साल पहले से ही वहां पर देवी के मंदिर में पूजा पाठ और आए हुए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देना, सारी पूजा पत्ती करवाते आ रहे हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले एसडीएम साहब की कोर्ट ने कोई फैसला दिया है कि वहां पे तहसीलदार साहब को रिसीवर नियुक्त कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद संगठन इसके सख्त खिलाफ है और इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, ऊपर तक आवाज पहुंचाएगा। हम इसके बिल्कुल भी हक में नहीं है कि किसी धार्मिक स्थल पे रिसीवर बैठाया जाए, क्योंकि सरकार जब हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पे रिसीवर बैठाती है, आपने कभी सुना है किसी मस्जिद पे, किसी चर्च पे कोई रिसीवर बैठा हो? आप पूरे देश की घटना उठा लीजिए, एक भी घटना बता दीजिए अगर ऐसी हो तो। इसलिए हम इसका घोर विरोध करते हैं कि हिंदुओं के सनातन के जो धर्म तीर्थ स्थल हैं उन पर ये रिसीवर बैठाना सरासर गलत है। ये 150 परिवारों का क्या होगा? अगर किसी को कुछ इसमें गलत लगा तो कम से कम, अभी नवरात्रे परसों से शुरू हो रहे हैं, 6 महीने में एक बार नवरात्रे आते हैं, यहाँ पे पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए अव्यवस्था बनेगी। कम से कम सरकार को इतना तो करना चाहिए था कि नवरात्रों तक जैसी व्यवस्था पहले बनी हुई थी वैसी व्यवस्था कायम रखनी चाहिए थी। नवरात्रों के बाद गांव के अंदर एक सामूहिक पूरे गांव की मीटिंग, बैठक बुला के, ग्राम सभा बुला करके, नजदीक के गांव के मौजूद आदमियों को बुला करके विश्व हिंदू परिषद जैसे जो धार्मिक संगठन है हिंदुओं के लिए, उनको इसमें शामिल कर करके कोई अगर त्रुटि थी तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए था। ये आज गांव देवसर का जो मंदिर है दुर्गा माता का, उसको तहसीलदार भिवानी, जो एसडीएम साहब ने रिसीवर लगाए हैं, वीडियो भिवानी, वो मौके के ऊपर आकर के इस देवी माता मंदिर परिसर का चार्ज ले रहे हैं। बस वो सामान की गिनती करके ना अपने टेक ओवर कर रहे हैं। देवसर धाम सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रधान हूँ। हम नीचे हमारा ऑफिस है और नीचे जो प्रशासनिक कार्य है, मेला भरवाना और पानी वगैरह की व्यवस्था है, भंडारे वगैरह की व्यवस्था है, दुकानों की व्यवस्था है, वो हम प्रशासन के साथ मिलकर के सहयोग से वॉलंटियर्स के साथ उसको प्रबंध करते हैं। लगभग 2 महीने से एसडीएम की कोर्ट में केस चल रहा था। देवसर ग्राम पंचायत में दुर्गा माता जी का जो मंदिर है उसकी न्यायालय एसडीएम भिवानी के आदेश अनुसार उसकी कुर्की करके उसका कब्जा जो है वो 3 आदमियों की कमेटी बनाई गई ट्रस्ट में, डीसी साहब के और बीडीओ भिवानी यानी कि मैं, उनकी अध्यक्षता में, साथ में एसएचओ साहब, उनकी एक टीम गठित की गई है। तो उसका आज कब्जा लिया जा रहा है। इसका मैनेजमेंट अब इस कमेटी के द्वारा ही किया जाएगा।
हमारे मंदिर में पंचायत और पुजारीगण में जो चल रहा था कि धाम में, दुर्गा धाम मंदिर में अखंड ज्योत जलाई जाए, और दूसरा जो गांव में जो पैसा आता है पुजारीगण के अपने पास, तो गांव की मांग थी कि कुछ हिस्सा आप गांव में विकास कार्यों में लगाएं और अखंड ज्योत जलाएं। लेकिन पुजारीगणों ने ये बात बिल्कुल नहीं मानी, और आज यह नतीजा निकला कि यहाँ पर प्रशासक नियुक्त हो गए, क्योंकि हमें भी लिखित में देना पड़ा, क्योंकि हर रोज़ यहाँ झगड़े होने लगे थे। इसलिए आज जो प्रशासक ने जो अपना वो लिया है चार्ज, तो गांव राम प्रशासन के साथ है और हम प्रशासन का साथ देते रहेंगे और अच्छी व्यवस्था मेले की जाए। यहाँ लाखों यात्री आते हैं और प्रशासनिक के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरीके से मेले का रख रखाव किया जाए, अच्छी तरह से पूजा पाठ की जाए, अच्छी तरह से यहाँ का मेंटेन काम किया जाए। हमारी यही एक इच्छा थी, और माँ दुर्गा भवानी ने जो आज फैसला लिया है, ये जो फैसला है ये माँ दुर्गा भवानी का ही है। हम तो एक माध्यम है। जो फैसला माई ने लिया है ये एक सराहनीय कदम है और भाईचारे को इससे मजबूती मिलेगी। कंवरपाल पुजारी देवसर धाम से। मामला ये है कि सरपंच के मन में लोभ आने का, सरपंच के मन में लोभ आया तो हमारे से पुजारी गणों से 51% की मांग की गई। 51% की इसकी मांग ना पूरी होने के कारण उसने षड्यंत्र रचा। ये मांग किसके द्वारा की गई सर? ये सरपंच ने खुद हमसे मौजूद मांगा, और एसडीएम साहब ने भी इसमें लिख रखा है कि 51% मांगा। उसने भी इस फैसले में भी लिखित कर रखी है। मौजूदा सरपंच ने, क्या नाम है उनका? संजय सरपंच देवसरिया। तो अब क्या चाहते हैं सर, किस प्रकार का जो कार्रवाई होगा? ऐसा जी, 700 साल से पुजारीगण जो परिवार है वो सेवा करता रहा है। आज तक पूरी इंडिया से भक्त आते हैं। किसी भक्त की अगर किसी थाने में या किसी सरपंच के या किसी अध्यक्ष महोदय के कोई कंप्लेंट आई हो तो हमने कोई आज तक नहीं देखी या न किसी ने बताई। आज तक ऐसी व्यवस्था चल रही थी, लेकिन इस सरपंच ने अपना खुद अपना पर्सनल लोभ के कारण ये सारा षड्यंत्र रचा गया, और ये कहता है कि मैं गांव में लगाऊंगा। जो भक्त आते हैं वो कहते हैं कि हम मंदिर में पैसा चढ़ाते हैं, मंदिर के लिए चढ़ाते हैं, न कि वो किसी अन्य जगह जाने के लिए चढ़ाते हैं। क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा 150 घरों का परिवार है जो 700 साल से सेवा करता आ रहा था, वो हम मांग करते हैं प्रशासन से जैसे था वैसा रहने दे। ये हमारी प्रशासन से मांग है। क्या इसमें जो टेक्निकल फॉल्ट है या सरपंच की मानने, तो उन्होंने कहीं राजनीति की आपने बात कही, क्या कारण रहा है? और जो देखो कोर्ट ने क्या फैसला दिया? देखो कैसे उसने एक षड्यंत्र रचा है, किस तरह रचा है। एक मामला बीच में हमारे बात हुई थी उनसे, और स्थानीय घनश्याम सराफ के घर पे हम बैठे हुए थे, पूरा गांव 150 आदमी देवसर गांव से पुजारीगण सारे बैठे हुए थे। तो उन्होंने बताया था कि आप देवसर मंदिर के नीचे बुधवार को हम एक मीटिंग रखेंगे, एक गांव का एक संगठन रखेंगे, भी उनको आपको कंप्रोमाइज करने का एक काम करेंगे, जो कि संगठन जो पुराना चल रहा है उसी हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन बुधवार का नाम लेकर के हमारे साथ षड्यंत्र रचा गया। वो मंगलवार के दिन एसडीएम साहब के द्वारा फैसला सुनाया गया, और फैसला सुनाने के तुरंत प्रभाव से टीम भेजी गई, और ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया गया है। तो राम ने लग रही इसमें कहीं आपको कितनी राजनीति लग रही है जो ये षड्यंत्र रचा गया, मीटिंग की गई और फिर एसडीएम? देखो मैंने स्पष्ट कर दिया है कि बुधवार के दिन हम बुधवार का तो इंतजार करना था, कम से कम कुछ भी फैसला नहीं होना था, हमारे विरुद्ध होना था। लेकिन बुधवार के बाद फैसला होना था, हमारी संतुष्टि हो जाती, कोई मामला हमें सुलझा नहीं, इसलिए हमें हो गया। लेकिन हमारे साथ ये धोखा हुआ। इसमें षड्यंत्र मानते जी, जो सरपंच ने किसके साथ मिलके किया तो सरपंच जाने किसके साथ मिलके किया है। सर इसका फैसला सोमवार को आ गया, मंगलवार को आया था जी।